तो आज के वीडियो से हम लोग अपने ज्योग्राफी की शुरुआत करने वाले हैं। भैया ज्योग्राफी भी हमारा एक सब्जेक्ट है जिसकी पूरे लेसन को हम लोग एकदम मस्त तरीके से कवर करने वाले हैं। सब पे चर्चा चलने वाली है। सारे सब्जेक्ट के जो है अलग अलग प्लेलिस्ट बनेंगे, तो आप प्लेलिस्ट वाला सेक्शन जरूर चेकआउट करना ताकि भी आपको वीडियो ढूंढने में परेशानी ना हो। देखिए अभी हिस्ट्री चल ही रहा है ना, पॉलिटिकल साइंस भी चल ही रहा है, ज्योग्राफी आज से स्टार्ट हो ही गया है, ठीक है। और बाकी के भी जितने भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया, जितने भी सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है सबका ऐसे अलग अलग प्लेलिस्ट बनेगा और उसके सारे चैप्टर्स उसी प्लेलिस्ट में एकदम मस्त तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो कॉपी पेन उठाइए, फटाफट से हेडिंग लगाइए। भैया ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, इसकी शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। नोट्स वीडियो देख करके ये सारी चीजें जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे उतारते हुए चलेंगे, वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे क्योंकि भैया नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया अभी तक तो हम लोग यार ज्योग्राफी देखो सोशल साइंस में पढ़ते आए हैं, है ना। हिस्ट्री पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, सिविक्स पढ़े, सोशल साइंस में हम लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक। अब जो है 11th में आने के बाद सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से अलग हो गए। बोले कि भैया हम अपना अलग देख लेंगे, तुम अलग देख लो, सबका रास्ता अलग अलग हो गया, है ना। लेकिन हमें तो देखना है। तो यार जब कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, चाहे हम हिस्ट्री स्टार्ट किए, चाहे सिविक्स स्टार्ट किए, चाहे जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो हल्का सा पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन बताया जाता है हमें, ना। कोई भी हल्का सा इंट्रोडक्शन हम लेकर के चलते हैं, नहीं दिया होता है तो बताया जाता है ना। तो पहले किसी भी चीज की शुरुआत से पहले हल्का सा हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या है, क्यों है, किस लिए है, इसमें क्या क्या चीजें हम देखेंगे। तो भैया एनसीईआरटी महाराज भी एक तरीके से हमें ज्योग्राफी जो है समझाने के लिए सबसे पहला चैप्टर निकाल दिए, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, है ना। ये चैप्टर में बेसिकली हम एक इंट्रोडक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये पूरा आपको ज्योग्राफी के बारे में बताएगा, पूरे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में बताएगा कि देखो यार इसलिए तुम्हारे सिलेबस में, इसलिए तुम्हारे जीवन में ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट बनाया गया है ताकि तुम ये चीजें पढ़ सको। इसलिए जरूरी है ये चीजें पढ़ना। इससे क्या होगा, क्या फ्यूचर, क्या तमाम तरीके की चीजें हमें क्यों पढ़ना है, ये सब्जेक्ट के बारे में जो टोटल इंट्रोडक्शन है वो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। अब तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बेसिक से ये दिमाग में लेकर के चलना कि जो डिसिप्लिन की बात हो रही है ये किस प्रकार से बात हो रही है, इसका एक सब्जेक्ट के रूप में हम देख लेंगे कि यहाँ पर भैया ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। जैसे हम लोग नाम लेते हैं यार ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से सिंपल से मतलब क्या है, हम अभी तक देखते क्या आए हैं कि जियो मतलब अर्थ, ग्राफी मतलब स्टडी, कि जैसे ही हम लोग ज्योग्राफी का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में अर्थ आ जाता है। सबसे पहले जैसे ही ज्योग्राफी का नाम लिया आपके दिमाग में क्या निकल करके आएगा भैया, आपके दिमाग में आएगा अर्थ, है ना। अर्थ आएगा, हरियाली आएगा, जमीन आएगा, ठीक है, धरती आएगा, आसमान आएगा, यही सब निकल करके आता है। मैप निकल करके आता है, इंडिया का नक्शा निकल करके आता है, वर्ल्ड का नक्शा निकल करके आता है। तो जैसे ज्योग्राफी नाम ले रहे हैं तो ये सब सारी चीजें हमारे सामने में बराबर करके निकल के आ रही हैं। तो एक चीज तो आप दिमाग में याद रख लेना कि जब भी ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं किस चीज की, अर्थ की चर्चा कर रहे हैं। तो एज इट इज इसका डिफिनीशन भी यही है कि स्टडी ऑफ द अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। क्या भैया, स्टडी ऑफ द अर्थ या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, इसको हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। सिंपल सी चर्चा यही है ना, क्योंकि ज्योग्राफी नाम से ही अर्थ के बारे में हमको देखना है। अब अर्थ, इतना बड़ा अर्थ, पूरा जीवन है अर्थ पे। अब उसमें तो लिमिट नहीं है, एक तरीके से कह लो क्या क्या चीज के ऊपर तुम पढ़ोगे, तमाम तरीके से, लैंड से लेकर के, माउंटेन से लेकर के, ह्यूमन से लेकर के, जमीन के अंदर से लेकर के, ऊपर से आसमान से लेकर के, अंतरिक्ष से लेकर के, सारी जो चीज है वो किस में आ जाएगी, ज्योग्राफी में ही आएगी। अब भैया अर्थ है, अर्थ की पढ़ाई हो रही है तो अर्थ पे तो तमाम तरीके की चीजें हैं, है ना। आदमी तो मतलब एक तरीके से कह लो तो याद भी नहीं रख सकते, इतने प्रकार की चीजें हैं। तो इसी के ऊपर चर्चा होगा ये पूरे आपके सब्जेक्ट में। अब देखो जो पहला लेसन है वो हल्का सा कंफ्यूजिंग है, कुछ नहीं, है ना। ये नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बेसिक सा थ्योरी बेस्ड है, हल्का सा इंट्रोडक्शन वगैरह दिया हुआ है, लेकिन आदमी कंफ्यूज हो जाता है इसमें बहुत, है ना। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें क्रिएट हो जाता है। तो इसमें कुछ 4 से 5 चीजें हमें देखनी है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि भैया क्यों पढ़ना है ये सब्जेक्ट, इसकी जरूरत क्या है, फिर वाई, व्हाट, वेयर वगैरह वाली बात, है ना। फिर देखेंगे कि भैया ये जो सब्जेक्ट है ना ये सबसे मिला हुआ है, फिर इसके ब्रांचेस पे चर्चा करेंगे। बेसिकली 4-5 चीजें हैं, वो आप अगर पकड़ करके चल लेंगे तो आपका चैप्टर पूरा खत्म, है ना। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से ज्योग्राफी के बारे में। अब देखो ये जो वर्ड है जियोग्राफी, क्या भैया, ये जो वर्ड है जियोग्राफी हमें आपको सबसे पहले सुनने में आया है।
तो क्या शुरू से ही हम जान रहे थे कि ज्योग्राफी, अर्थ ही हमें बता दिया है ज्योग्राफी के बारे में? कहीं लिखा हुआ था कि नहीं अर्थ की पढ़ाई को ज्योग्राफी ही कहेंगे? ऐसा कुछ निकल करके आया है क्या? मतलब कि जो वर्ड है ज्योग्राफी का, मतलब ये निकला कहाँ से, है ना? ज्योग्राफी वर्ड हम इसे कहते क्यों हैं, ये पढ़ाई को ज्योग्राफी कहते क्यों हैं? तो ये कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं एक भाई साहब जिनका नाम है इराटोस्थेनिस, है ना? क्या नाम है भैया? इराटोस्थेनिस जो है ये एक ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने नामकरण किया किसका? ये अर्थ के पढ़ाई का। ये ज्योग्राफी को दो तरीके से तोड़े, दो वर्ड का इस्तेमाल करके इन्होंने बनाया। वो कौन से वर्ड थे? एक था जियो, एक था ग्राफोस। ठीक है, ये दो कौन से वर्ड हैं भैया? ग्रीक लैंग्वेज के हैं। ये दो वर्ड जो हैं जियो और ग्राफोस, इसका इस्तेमाल कर करके ये बताएं कि चलो देखो यार ये है धरती, अब इसकी पढ़ाई हम करेंगे। क्या करते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन कह लो, चाहे पढ़ाई कह लो, जो भी कह लो, स्टडी कह लो, ये चीज आ जाती है किसमें? ग्राफोस का ये मतलब होता है। तो ये निकाल दें ये कि भैया ज्योग्राफी है अर्थ सरफेस की पढ़ाई, है ना? अर्थ सरफेस को डिस्क्राइब कर दो, जिस चीज के अंदर डिस्क्राइब करोगे ज्योग्राफी। तो ये सब तो हम जान ही रहे हैं, हमको तो शुरू से ही पता है। एक तरीके से कह लो कि ज्योग्राफी का मतलब स्टडी ऑफ अर्थ होता है। तो इसमें तो कुछ खास तोपची चीज है नहीं। सीबीएसई वाले हैं, बिना डिफिनेशन के काम चलता नहीं है, है ना? तो डिफिनेशन एक तरीके से इसका देख लेते हैं क्या, कि ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ सरफेस। भैया ज्योग्राफी में अर्थ के सरफेस का डिस्क्रिप्शन, उसका एक्सप्लेनेशन, उसमें जितनी भी सारी चीजें हैं, इसकी पूरी की पूरी स्टडी को हम एक नाम दे दिए हैं। और नाम किसने दिया है? नाम इस भाई साहब ने दिया है। ये थैनोस जैसा इनका पता नहीं कैसा नाम है, इराटोस्थेनिस, है ना? इन्होंने नामकरण कर दिया है जियोग्राफी का जियो और ग्राफोस से, जहां जियो का मतलब अर्थ, ग्राफोस का मतलब डिस्क्रिप्शन। तो पहले पॉइंट क्लियर हो गई कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी बना कैसे और इसका नामकरण किसने किया और इसका मतलब क्या है। पकड़ लिए बात को ना? तो यही सबसे पहली चीज थी। ये क्या थी भैया? सबसे पहली चीज थी हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आपसे कोई फटाफट से पूछे कि बताओ जियोग्राफी का नामकरण किसने किया, तो इराटोस्थेनिस। ठीक है, क्यों, क्या मतलब है? अर्थ के सरफेस की पढ़ाई को कहते हैं। दो वर्ड से बना है, जियोग्राफो, जियो का मतलब अर्थ, ग्राफोस का मतलब डिस्क्रिप्शन। तो अभी तक तो बात हो गई कि जियोग्राफी है क्या, है ना? मतलब समझ लिए, मतलब समझ लिए हम लोग कि भैया ज्योग्राफी में होने क्या वाला है। ठीक है, अब आप लोग के मन में सवाल आएगा कि अरे ठीक है ज्योग्राफी है स्टडी, लेकिन हमको ये स्टडी करनी क्यों है ना? कि भैया नेसेसरी क्यों है ज्योग्राफी पढ़ना, जरूरत क्या है? ना पढ़ें तो नहीं चलेगा, है? मतलब क्यों हमें ये सब्जेक्ट दिया गया है पढ़ने के लिए, और वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी वाला जो टॉपिक है सेम यही है ना? कि भैया चलो मिल गया ज्योग्राफी, अच्छी बात है, निकाल दिया इराटोस्थेनिस भाई साहब ने, जो भी हैं उन्होंने बता दिया कि चलो इसका मतलब ये है, लेकिन हमें पढ़ना क्यों है ना? तो अब इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि देखो हम लोग उसी अर्थ पे रह रहे हैं, है ना? हम लोग इसी अर्थ पे रह रहे हैं, जो भी सराउंडिंग है इसी से हमारा जीना, खाना, पीना, रहना सब कुछ है ना? गेहूं है, धान है, जो हम लोग फसल उगाते हैं, जिस प्रकार से रहते हैं, फसल बारिश पे डिपेंडेंट होती है, मिट्टी पे डिपेंडेंट होती है, टोटली क्लाइमेट पे डिपेंडेंट होती है ना? तो मतलब एक तरीके से हमारा जीना, रहना, खाना, पीना, जो हमारा जीवन है वो एक तरीके से वेरी करता है ना? नेचर पे एक तरीके से वेरी करता है। अब देखिए जैसे पहले के समय में अगर हम लोग एकदम अर्ली एजेस की बात कर लें तो उस समय लोगों का जीवन एकदम कुछ नहीं था, ना कपड़ा पहनना, ना कुछ करना, बशर्ते उन लोग का जीवन स्टार्टिंग होती थी जाए कुछ खा पी के एकदम टोटली नेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। कुछ तो पेड़ पौधे से जो मिला सो खा लिए, जानवरों को मार करके खा लिए, बस पेट भरना और काम चलाना, ये था। फिर धीरे धीरे उनके जीवन में एग्रीकल्चर आ गया, है ना? एग्रीकल्चर करने के बाद वो लोग फसल उगाए, पशु पालन करना स्टार्ट किए, फिर धीरे धीरे घरों में रहना स्टार्ट किए। और आज के समय में भैया टेक्नोलॉजी, व्हाट्सअप से लेके यूट्यूब तक लेके नासा सैटेलाइट सब चंद्रमा तक पहुंच गए हैं लोग, है ना? मतलब A to Z इतना सारा पूरा जो एक तरीके से इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन का, धीरे 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 प्रकार से बदलते गया है। तो उस पर पीछे बहुत सारे रीजंस भी तो है ना? उसके साथ साथ क्लाइमेट भी तो इफेक्ट कर रहा है ना, ये पूरा वातावरण भी तो उसको इफेक्ट कर रहा है ना। एक तरीके से देखा जाए तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो ये सारे रीजंस को समझने के लिए हमें ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ज्योग्राफी हमें सब सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो फटाफट से आइए देखते हैं वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी में। कि सबसे पहली बात तो भैया कि हम लोग अर्थ सरफेस पे रहते हैं, अच्छा जी। दूसरी चीज़ कि इसका सराउंडिंग हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, हाँ भाई सही बात है, बहुत प्रकार से इफेक्ट करता है ना। हम बहुत सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं ताकि भैया हम जो है अपना जीवन व्यतीत कर सकें, अपने सराउंडिंग एरियाज के बहुत सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते थे, है ना। और जैसे यहाँ
पर दिया भी हुआ कि भैया पहले प्रिमिटिव समय का अगर हम लोग चर्चा कर लें और आज के समय का चर्चा कर लें तो बहुत ज़्यादा बदलाव है ना, एकदम पूरा एकदम मतलब चेंज हो गया, माहौल ही बदल गया है। ठीक है, क्या था भैया, प्रिमिटिव सोसाइटी जस्ट डिपेंड ऑन नेचुरल मील्स, है ना, क्या भैया जो भी उनका पेड़ पौधा से रिलेटेड था, जो भी उठे सुबह पशु वशु को मार करके खा लिए, है ना। तो टोटल ये जो पूरा इवोल्यूशन हुआ है ना, ये जो पूरा बदलाव हुआ है, इस सब चीज़ को समझने के लिए हमें वेरियस फिनोमिना को समझना है भैया। तो इसके लिए भी ज्योग्राफी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, टू नो अबाउट ऑल द फिनोमिना विच वेरी ओवर स्पेस। अब देखो यहाँ पर स्पेस और यहाँ पर डिसिप्लिन, इस चैप्टर में आपको स्पेशियल, स्पेस, डिसिप्लिन, ये साथ ज़्यादातर वर्ड बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। डिसिप्लिन से कुछ अलग मतलब समझ लेंगे, स्पेस से कुछ अलग मतलब समझ लेंगे। तो जहाँ जहाँ डिसिप्लिन बात आएगी वहाँ वहाँ कुछ तो वैरी करेगा, किससे, सब्जेक्ट से। और जहाँ जहाँ ये स्पेस की बात आएगी ये वैरी करेगा किससे, प्लेस से। किस चीज़ से वैरी करेगा भैया, प्लेस से। ये दो वर्ड ध्यान में रखना, ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। डिसिप्लिन जहाँ पर बात होगा सब्जेक्ट के मैटर में, और जहाँ पर भी हम लोग स्पेस वगैरह इस्तेमाल करेंगे वो होगा प्लेस की, मतलब जगह की जगह, ठीक है, ऐसा इस्तेमाल किया जाएगा, तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ठीक, तो ये सब तो बात हो गया जियोग्राफी का, है ना, कि जियोग्राफी क्या है, हम अर्थ की पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों ज़रूरी है। तो भैया तमाम तरीके की चीज़ें हैं जिसको जानना है हमारे लिए, ताकि हम अपने आप को और अच्छे तरीके से मॉडर्न कर सकें। अब ये पता रहेगा तब ना कैसी मिट्टी किस प्रकार से किस फसल को इफेक्ट करती है, वो हमें खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, मतलब बहुत वास्ट है भैया, बहुत बड़ा सिस्टम है ये जियोग्राफी का, तो इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। अब देखो अर्थ की बात हो रही है, किस चीज़ की, ज्योग्राफी में किस चीज़ की बात हो रही है, अर्थ के बारे में बात हो रही है, अर्थ के ऊपर सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो अब ये बताओ, गिनवा सकते हो क्या क्या चीज़ है अर्थ पे, किस किस फील्ड में बात होगी, किस किस चीज़ पे स्टडी होगी, किस किस चीज़ को पढ़ोगे, ये पूरे का अगर अर्थ की हम बात कर रहे हैं, नहीं गिनवा सकते, बहुत बड़ा फील्ड है एकदम, मतलब नाम ही नहीं ले सकते, इतना ज़्यादा है ना। तो भैया सिंपल सी बात है, जब अर्थ इतना बड़ा, उस पर चीज़ें इतनी बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको पढ़ने के लिए भी तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे, है ना भैया। मल्टी डायमेंशनल है ना अर्थ, पूरा एकदम मतलब बहुत ज़्यादा जो है इलाका है पढ़ने के लिए, कवर करने के लिए। लैंड है, माउंटेन है, एयर है ना, सॉइल है, क्लाइमेट है भैया, पूरा तरीके का मतलब जितना भी सिस्टम है बहुत अलग अलग है। तो ये जो सिस्टम है, यहाँ पर बात हो रही है कि इस अर्थ को पढ़ने के लिए हम एक चीज़ से तो पढ़ नहीं सकते भैया। अर्थ के बारे में पूरी ज्योग्राफी में जब अर्थ की चर्चा हो रही है तो हम ऐसे कैसे पढ़ सकते हैं भाभी, तुम्हें बताओ। अब ऐसे तो इकट्ठे किस चीज़ से स्टार्ट करोगे, कहाँ पर ख़त्म होगी, कुछ पता ही नहीं भाई। अब बदलते जा रही है, पढ़े कुछ तो नया निकलते जा रहा है। तो इसके लिए इसको कुछ तरीके से डिवाइड किया गया है। ये ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं इसको कुछ तरीके से डिवाइड किया गया है। यहाँ पर दो तरीके से किया गया है, देखो क्या, एक तो फिजिकली और एक तो सोशली। क्या क्या, फिजिकल फीचर्स में अगर हम लोग बात कर लें तो अभी सब पे हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। अगर हम लोग फिजिकल फीचर पे बात कर लें, रिवर हो गया, समुद्र हो गया, लैंड हो गया, माउंटेन हो गया, क्लाइमेट हो गया, मतलब भैया जो जो फिजिकली चीज़ें हैं, वाटर से लेकर के मट्टी, लैंड, है ना, रिवर, माउंटेन, क्लाइमेट, ये तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं जो फिजिकली हम देख रहे हैं, जो फिजिकली सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इस पे की स्टडी को क्या कहते हैं, ये किस पे चला जाता है, ये फिजिकल फीचर में चला जाता है। तो यहाँ सोशल कल्चरल फीचर्स में भी आ जाते हैं, जैसे कि क्या क्या भैया, रोड्स बने, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना, सिटीज़ बनी, कल्चर बना, क्रॉप्स बना, क्या खेती होगी, कैसे होगा, किस सिचुएशन में, कौन सा सिचुएशन हमारे ह्यूमंस पे, मतलब हम जो जी रहे हैं आदमी, उसके ऊपर कैसा इफेक्ट करता है, ये सबको भी तो पढ़ना है। अब देखो ज्योग्राफी में अर्थ की बात हो रही है, स्टार्टिंग से लेकर के चलें तो अर्थ की बात हो रही है। अर्थ में भैया एक तो अर्थ का टोटल सामान हो गया, मतलब अर्थ का खुद का सामान हो गया, जैसे भाई नेचर सामान हो गया, पहाड़, समुद्र, हवा, पानी, ये जितनी भी चीज़ें ये तो खुद की अर्थ की है ना, उसमें ह्यूमन का तो कुछ लेन देन है नहीं भैया, उसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। तो एक तो पढ़ाई इसकी हो गई, और दूसरी एक तरीके से ह्यूमन भी तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, क्रॉप कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, उसके बाद बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें कर रहे हैं, जैसे रोड, ट्रांसपोर्ट, तमाम तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, तो इसका अलग ब्रांच हो जाएगा। तो हम यहाँ पर यही दो चीज़ की चर्चा करते हैं, किसकी, एक तो फिजिकल फीचर्स के ऊपर, एक तो सोशल फीचर्स के ऊपर। क्लास 11th में आप जो है फिजिकल फीचर्स के ऊपर चर्चा करेंगे, और क्लास 12th में जाकर के आप जो है ह्यूमन फीचर का कह लो, फिजिकल जो है सोशल फीचर का कह लो, ये सब सारे के बारे में बात जो होगी वो क्लास 12th में होगी। इंसानों वाला चर्चा 12 में होगा, और जो प्रकृति का चर्चा है वो एक तरीके से 11th में होगा,
ठीक है, तो ये बात पकड़ लिए हम लोग। तो अभी मतलब एक तरीके से रिकॉल करते हैं फटाफट से। हमने सबसे पहले देखा कि ज्योग्राफी क्या है, फिर देखा कि भैया ज्योग्राफी हमें ज़रूरत क्या है ज्योग्राफी पढ़ने का। उसके बाद दूसरा चीज़ आ जाता है क्या कि देखो यार अर्थ के बारे में पढ़ना है तो अर्थ में एक चीज़ तो है नहीं, चीज़ें हैं बहुत सारी। जैसे कि एक तो हो गया पेड़ पालो हो गया, पूरा एकदम नेचर वाला सामान हो गया, एक तो ह्यूमन वाला सामान हो गया, जो जैसे भी फसल से लेके खेती से लेकर के तमाम तरीके की चीज़ें। तो इसको हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। तो क्लास 11th में हम पूरा फिजिकली देखते हैं कि भैया पानी, जल, माउंटेन, पहाड़, सब ये सब देख लेते हैं, और ह्यूमन वाला क्लास 12th में देखेंगे, वहाँ पर अलग सिस्टम होगा। तो ये चीज़ हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ क्या है भैया, एरियल डिफ्रेंसिएशन। क्या है? एरियल डिफ्रेंसिएशन वाली बात हो रही है कि अब देखो कोई चीज़ें हैं वो जगह से जगह वेरी करती है। मतलब कि भैया कुछ एरिया में, जैसे सपोज करो अगर हम लोग यूपी की बात करें, चाहे इंडिया के टोटल बात करें, तो जम्मू कश्मीर में जो मौसम, जो हालात, जो ज़मीन, जो फसल पाया जाएगा वो केरला में तो पाया जाएगा नहीं। जैसे कश्मीर साइड में बर्फ़ इलाके में सेब की होती है खेती भैया, सेब उगाया जाता है एकदम ठंडी ठंडी उधर जगहों में, ठीक है। केरला के साइड देखोगे तो मसाला वसाला बहुत ज़्यादा उगाया जाता है ना। तो मतलब जगह जगह पे एरियल डिफ्रेंशिएशन है भैया। केरला साइड में कुछ और सिस्टम, जम्मू कश्मीर में कुछ और सिस्टम, बीच में कुछ और सिस्टम, राजस्थान में कुछ और सिस्टम, इधर बंगाल में अलग सिस्टम है ना। तो एरिया पे वेरी करती हैं बहुत सारी चीज़ें, है ना, कि पर्टिकुलर एरियाज़ में जो है ज्योग्राफी वाला सिस्टम अलग अलग हो जाता है, मौसम अलग है। अब सिंपल सी बात है यार, ज़मीन अलग, क्लाइमेट अलग, है ना, वहाँ का रहने का तौर तरीका अलग, तो डेफिनेटली वो ह्यूमंस पे प्रभाव पड़ेगा ही, है ना। जम्मू कश्मीर के वहाँ के लोग देखोगे तो वहाँ कुछ अलग सिस्टम है। उसके बाद अगर केरला में देखोगे तो वहाँ पे कुछ अलग सिस्टम है ना। तो अलग अलग छोर पे अलग अलग सारा चीज़ होता है। इसके बाद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाली बात करते हैं हम लोग इसमें। क्या क्या भैया, कि फसल उग रही है, अगर गेहूँ पानी में उग रहा है तो ऐसा हो क्यों रहा है, कारण क्या है, कौन से फसल को पानी की ज़रूरत है, कौन से फसल को पानी की ज़रूरत नहीं है, क्या चीज़ क्यों है, मतलब समझते हो ना, क्या चीज़ है और क्यों है। कि भैया अगर ये पेड़ है तो ये पेड़ क्यों है और इसका कारण क्या है। तो ये टोटल, जैसे हिमालय है तो हिमालय क्यों है, हिमालय बना कैसे, कारण क्या है, पानी बह रहा है तो पानी आ कहाँ से रहा है। तो ये पूरा जो सिस्टम हम देखते हैं एक तरीके से, क्यों है, क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ भी हम इसमें ज्योग्राफी में एक तरीके से कवर करते हैं। देखो सब इंट्रोडक्शन चल रहा है कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ोगे, है ना, कुछ तोपची बात नहीं हो रहा है, बस इंट्रोडक्शन चल रहा है कि हम ये सारी चीज़ें करते हैं। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखो ह्यूमनाइज्ड नेचर और नेचुरलाइज्ड ह्यूमन्स की बात होती है। पल्ले पड़ा कुछ नहीं तो यहाँ से देख लो, सिंपल सी बात है कि भैया देखो ह्यूमनाइज्ड नेचर और नेचुरलाइज्ड ह्यूमंस जो है, जैसे जैसे हमारे ऊपर नेचर का असर पड़ता है वैसे वैसे वाइस वर्सा भैया नेचर के ऊपर हमारा असर भी पड़ता है। समझ रहे हैं कि जैसे जैसे नेचर हम पर इफेक्ट करता है, हमारा इफेक्ट भी नेचर पे होता है, ठीक है। कि जैसे नेचर का इफेक्ट हम पे कैसे, देखो अगर हम लोग जहाँ बहुत ज़्यादा धूप है वहाँ के लोगों का बात कर लें तो लोगों का भैया जो कलर है वो डार्क होता है ना, कि बहुत ज़्यादा धूप एकदम, जहाँ पर एकदम खड़ी धूप पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है भैया, बहुत ज़्यादा धूप पड़ेगा तो लोगों का स्किन जो है वो डार्क होता है। और वहीं थोड़ा सा दूर चले जाओ जहाँ पर धूप का रोशनी उतना नहीं पड़ता, भी सब हम आगे चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छे से कि क्या इक्वेटर का सिस्टम है, जो कहाँ धूप एकदम डायरेक्ट पड़ता है तो क्यों काले होते हैं लोग, ये सब मैटर है, आगे पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन ये हमारे जो है जगह पे, जो हमारे शरीर पे एक तरीके से असर डालता है। अब भैया कलर में ही क्यों, खाना अलग है। अब पता चला जो एक समुद्र के बीच में किसी आइलैंड पे रह रहा है, अब वो तो भैया शुद्ध शाकाहारी तो हो नहीं सकता, वो तो बिना मछली के अलावा उसको तो कुछ मिलेगा नहीं, तो उसको तो मछली खाना ही पड़ेगा, है ना भाई, ऑप्शन ही नहीं है। तो वहाँ के लोग तो वेजिटेरियन टाइप तो हो नहीं सकते। तो ये है हमारे भैया स्किन कलर से लेकर के, हमारे कल्चर से लेकर के, फूड से लेकर के, क्लॉथिंग स्टाइल और तमाम तरीके की सेटलमेंट, रहा कैसे, माउंटेन वाले लोग कैसे रहते हैं, इधर समुद्र किनारे वाले लोग कैसे रहते हैं। तो जो हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो लिवलीहुड है भैया, उस पर एकदम मस्त असर करता है नेचर का। तो ये वाली चीज़ हम देख रहे हैं क्या, कि भैया नेचर जैसे जैसे ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट करता है वैसे वैसे ह्यूमन का प्रभाव भी नेचर के ऊपर पड़ता है। हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं तो अर्थ पे अलग अलग चीज़ है। तो अर्थ पे जब अलग अलग चीज़ है तो अलग अलग चीज़ को एक साथ तो पढ़ा नहीं जा सकता, तो इसीलिए अलग अलग चीज़ को पढ़ने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट बने हुए हैं। हमने भी क्लासिफिकेशन कर रखा है, ब्रांचेस खोल रखे हैं कि इसमें ये, इस तरीके से हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ें हम देखते हैं, एक तो होता है नेचुरल साइंसेस, भैया पढ़ने के लिए दो डिवीजन कर दिए जो भी हम तुमको बताए हैं, और एक तो होता है सोशल साइंसेस।
क्या भैया, एक तो होता है नेचुरल साइंसेस, एक तो होता है सोशल साइंसेस। अब अर्थ को पढ़ना है, अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट होगा पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर दो क्लासिफिकेशन निकल करके आते हैं। एक को हमने डिवाइड कर दिया नेचुरल साइंसेस में, एक को हमने डिवाइड कर दिया सोशल साइंसेस में। नेचुरल साइंसेस में क्या क्या भैया, जियोलॉजी है ना, जमीन की पढ़ाई हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, ओशियनोग्राफी हो गया, ओशियन की पढ़ाई, समुद्र है वो तो कहाँ आता है, अर्थ पे आता है ना। जो क्लाइमेट है वो कहाँ पे आता है, अर्थ पे आता है। तो लेकिन पढ़ाई हम इसकी अलग कर रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी अलग है भैया, केवल मौसम के बारे में, ओशनोग्राफी अलग है भैया, केवल समुद्र के बारे में पढ़ाई हो रही है, लेकिन चर्चा तो पूरे अर्थ की हो रही है। सिस्टम तो सब ज्योग्राफी में ही आ रहा है, लेकिन सब्जेक्ट जो है अलग अलग हैं, इसके अलग अलग तरीके से हम इसको जो है पढ़ाई करते हैं। अब इस दूसरी चीज़ इधर आ जा रही है कि सोशल साइंस में भी पढ़ते हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल, भैया तमाम तरीके के से इधर भी डिवाइड करता है। तुम्हारे दिमाग में आएगा कि यार सोशल साइंस से ज्योग्राफी से क्या मतलब है, हिस्ट्री से ज्योग्राफी से क्या मतलब है। अब चूंकि अर्थ पे ही है, इंसान भी अर्थ पे ही है, तो इंसान की सारी चीज़ें अर्थ पे ही है, तो भैया सिंपल सी बात है, सारी पढ़ाई तो इसी के अंदर आएगी। अब जैसे अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बात आ जा रही है, तो इकोनॉमिक्स कैसे घुसा है ज्योग्राफी में, कैसे घुसा है, तो क्या है नहीं भैया, जो फसल उगा रहे हो, फसल को बेचोगे तो पैसा आता है, पैसा आता है, तो एक तरीके से पैसा किस सिस्टम में आ गया भैया, इकोनॉमिक्स वाले सिस्टम में आ गया, है ना। अब कैसे कैसे फसल नया नया बनते चले जा रहा है, बनते चले जा रहा है, आदमी कैसा था कैसा हो गया, सारे चीज़ जो है ना वो एक तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मेन मुद्दा अर्थ का हो रहा है, और अर्थ किस चीज़ में आता है, ज्योग्राफी में आता है। तो इसीलिए ये सारा सिस्टम को पढ़ने के लिए भैया अलग अलग सारी चीज़ें जो है बनी हुई हैं। तो चलिए ये सब जो बात था हम एक तरीके से देख लिए कि क्यों है, क्या है, कैसे है, ये सारी जो चर्चा एक तरीके से इंट्रोडक्शन टाइप का ज्योग्राफी के मामले में, वो हम देख लिए कि भैया मतलब किस प्रकार का सब्जेक्ट है। अब देखिए जो ज्योग्राफी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से चीज़ों में आगे बढ़ते चल रहे हैं, असल में होगा क्या कि चीज़ें बार बार एक तरीके से रिपीट होंगी, है ना। एक ही चीज़ें बार बार देखने को मिलेंगी, बार बार रिपीट होंगी। तो जहाँ चीज़ें रिपीट होती हैं एक ही कॉन्सेप्ट टाइप का, देखो जुड़ा तो वह सब चीज़ ज्योग्राफी से है, ज्योग्राफी किससे, अर्थ से है, सारा सिस्टम अर्थ पे ही हो रहा है, तो चीज़ें हम बार बार कहीं ना कहीं सब मिलेगा एक दूसरे से। तो एक दूसरे से जब चीज़ें मिलने लगेंगी तो हम थोड़ा सा कन्फ्यूज आ जाएंगे कि अरे यार ये पहले कुछ था, ये पहले कुछ था, तो यहाँ पर हमारा माइंड में एकदम कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से अगर आपको हम बता करके चलें एक सिंपल से भाषा में, तो ज्योग्राफी का हमने सिंपल से आपको बताया कि एक स्टडी है भैया अर्थ के सरफेस के ऊपर, टोटल अर्थ का जो पूरा सिस्टम है हम इस पर स्टडी करेंगे। अब हम जानते हैं, आप जानते हैं कि भैया अर्थ जो है इतना सा तो है नहीं, इस पर तमाम अनगिनत प्रकार की चीज़ें हैं जो कि आज के समय में भी उसको डिस्कवर करना बाकी रह गया है ना। सब चीज़ तो हुआ नहीं है भैया पूरे तरीके से, ठीक है। तो तमाम तरीके के फील्ड हैं, एकदम ह्यूमन का अलग, हम है, इंसान का अलग क्षेत्र है, नेचर है, नेचर का अलग क्षेत्र है ना। जो भी सब्जेक्ट है, जो भी फील्ड है, वो तमाम तरीके के हैं। तो भैया जब इतने सारे फील्ड हैं तो हम एक सब्जेक्ट से तो इसे नहीं पढ़ सकते। तो बस यही बात है कि इतने सारे फील्ड को पढ़ने के लिए हमें इतने सारे सब्जेक्ट की भी जरूरत है, और वो सारे सब्जेक्ट अर्थ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सिंपल सी बात है भैया, ज्योग्राफी से वो सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं से इंटर रिलेटेड होंगे, चाहे वो आपके नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट हो गए जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये तमाम तरीके के सब्जेक्ट हो गए, चाहे आपके सोशल साइंस के सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, भैया किस प्रकार से कहां के रीजन में कैसे लोग हैं, कितना पॉपुलेशन है, कितना जेंडर है, किस प्रकार का है, उस हिसाब से वहां का कॉन्स्टिट्यूशन, वहां के रूल और नियम, वहां के नियम कायदे ये बनाए जाएंगे। तो एक तरीके से पॉलिटिकल साइंस से ज्योग्राफी रिलेट हो गया। दूसरी चीज अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करें तो किस जगह में, किस रीजन में कैसा क्लाइमेट है, वहां पर कैसा फसल होगा, उस फसल का कीमत कितना है, वो फसल बिकेगा कि नहीं बिकेगा मार्केट में, है ना। गेहूं धान बो रहे हैं तो वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, किसी भी चीज़ की खेती कर रहे हैं वो बिकेगा तो पैसा आएगा, पैसों का जहाँ सिस्टम आ गया तो ये कहीं ना कहीं भी इकोनॉमिक्स से रिलेट कर गया। वो रीजन का, उस पर्टिकुलर फल का हिस्ट्री से कैसे कल्टीवेशन होते हुए आ रहा है, क्या मेजर्स हैं, क्या चीज़ कहाँ हुआ करती थी, कैसे हमने चाय पत्ती डिस्कवर किया कि भैया सुने कहानी, पत्ता आकर के कोई पानी खोला रहा तो उसमें आकर के पत्ता गिर गया तो भैया चाय डिस्कवर हो गई। इस प्रकार से मतलब हिस्ट्री से लेकर के, इकोनॉमिक्स से लेकर के, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ जो है किससे रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो मेन मुद्दा हमारा इतना सा था जो हम आपको अभी तक समझाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी में, अंदर घुस के तो देखते हैं कि जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना,
चाहे आप जो सब्जेक्ट्स आगे आ जा करके पढ़ेंगे, जो लेसन आगे जा करके पढ़ेंगे, उसमें कोई भी प्रकार की जो हमारी पढ़ाई हो रही है वो 3 प्रकार से होती है। 3 क्वेश्चन निकल करके आते हैं। जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कोई भी सिस्टम को पढ़ेंगे, तो 3 चीज निकल करके आती हैं। क्या क्या? वो 3 क्वेश्चन है व्हाट, वेयर एंड व्हाई। क्या चीज? कि अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, अगर हम लोग माउंटेन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे यहाँ 3 क्वेश्चन निकल करके आएंगे, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। अब सपोज एक एग्जांपल से बताते हैं, फिर आपको समझाते हैं क्या चीज। अगर हम लोग हिमालय की बात करें, हिमालय पर्वत, इंडिया में अगर हिमालय की बात करें, तो सबसे पहले क्वेश्चन निकल करके आएगा क्या? कि भैया ये है क्या? हिमालय क्या है? तो भैया देखेंगे कि हाँ भाई, जमीन से ऐसे निकला हुआ पहाड़ है, काफ़ी हाई रेंज में है, ठीक है। वहाँ पे ऊपर जितना जाओगे टेम्परेचर कम हो जाएगा। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे? पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखो व्हाट में क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स फाउंड ओवर द सर्फ ऑफ अर्थ। अब भैया अगर माउंटेन है तो ये कुछ इस प्रकार का है, पहले आइडेंटिफाई तो कर लो कि ये इसको माउंटेन है कि पता चला अब तुम पहाड़ को समुद्र बोलोगे, खाई बोलोगे तो कैसे चलेगा? पहले आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ हिमालय में माउंटेन है, तो ये माउंटेन है, तो पहले हम आइडेंटिफाई तो कर लें कि इस प्रकार का जमीन से इतना ऊपर निकले हुए है ये चीज़, कुछ तो चीज़ है, ठीक है। मतलब अभी हमको पता नहीं है कि ये क्या है, कुछ तो चीज़ है भैया, इतना बड़ा ऊंचा सा निकला हुआ है, इसके साथ साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो किसी के दिमाग में आया कि चलो ऊपर चढ़ करके देखते हैं। तो ऊपर चढ़ करके देखे तो जितना ऊपर धीरे धीरे जा रहे हो टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है, ठंड लगने लग रही है ना भाई। पहाड़ है, मिला हुआ है, देख रहे हैं कि मिट्टी से भी वहाँ पर रिलेट करते हैं। तो फिर हम पाते हैं कि ये चीज़ आखिर है क्या, उसको हम डिस्कवर करते हैं। वो जो पहाड़ है उसको हम डिस्कवर करते हैं, फिर पाते हैं कि वो चीज़ आखिर है क्या। तो हमें पता चल गया कि ये चीज़ क्या है भैया, ये चीज़ को हम क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंटेन कहते हैं। ये हमें पता चल गया। तो सबसे पहले व्हाट का क्वेश्चन निकल करके आता है ज्योग्राफी में कि अरे यार जो तुम बात कर रहे हो कि ऊंचा ऊंचा ऐसे निकला हुआ है, इसको कहते क्या, ये चीज है क्या? तो हमारे आंसर मिलेगा आइडेंटिफाई करने के बाद उस चीज को। क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान देना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल प्रोसेसेस, है ना। कि भैया आइडेंटिफाई तो करो क्या है। तो हमें निकल करके आया कि क्या है, माउंटेन है। क्या है भैया? माउंटेन है। उसके आगे दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा भैया, माउंटेन आपके घर में है क्या, आपके आंगन में है क्या वो माउंटेन? हिमालय कहाँ है, किस जगह पर है, ये निकल करके आएगा कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स ऑफ ह्यूमंस ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। वो भैया जैसे कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो हमारा इंडिया कुछ इस प्रकार से है ना, कुछ इस प्रकार से है भैया। तो वो चीज़ है कहाँ, वो चीज़ पाई कहाँ जा रही है? हिमालय जो है, जो माउंटेन, इंडिया में माउंटेन रेंज जो है, यहाँ पर हल्का सा अगर हम लोग देखें, अगर ये एक तरीके से अगर बेसिक आप माने तो माउंटेन रेंजेस बेसिकली ये जम्मू कश्मीर से लेकर के ये वाले पूरे रीजन में पाए जाते हैं। इधर उत्तराखंड से लेकर के या नेपाल होते हुए उधर निकल जाइए, माउंटेन रेंजेस तो बेसिकली ज़्यादातर वहाँ ही पाए जाते हैं, ये वाला जो पूरा इलाका है। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि भैया ये पाए किधर जा रहे हैं। तो ये हमको दिख गया कि चलो भाई ये इंडिया के नॉर्थ साइड में जो है पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? इंडिया के नॉर्थ साइड में भैया, जम्मू कश्मीर से लेकर के इधर आप नीचे उतरते चले जाइए ऐसे, तो इधर पाए जा रहे हैं। हमने ये डिस्क्राइब कर लिया। सबसे पहले देखा क्या है, तो माउंटेन है। कहाँ है? तो भैया इंडिया के इधर नॉर्थ साइड में है। उसके बाद देखेंगे वाई, व्हाट क्लियर हुआ, वेयर क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब देखो, तो बात सिंपल सी है ज्योग्राफी में, अगर हम लोग बस सिंपल से बात करें तो चीज़ क्या है, पहाड़ है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बात वहीं पे ख़त्म हो जाती थी। चीज़ क्या है? पहाड़ है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ज्योग्राफी खत्म। इतने में ये चीज सीमित नहीं है भैया, अब हमको ये देखना है कि वो पहाड़ वहाँ पर आया कैसे। वाई वाला जो क्वेश्चन है ना कि ये चीज है क्यों वहां पर। अब अगर हम लोग थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि वो हिमालय वहां पर आया कैसे, तब हम थोड़ा सा डिस्कवर करेंगे, तब वहां पर हिस्ट्री भी निकल करके आ जाएगी। यही मैं आपको बता रहा हूं कि सारे सब्जेक्ट एक तरीके से इंटर रिलेटेड है। अब अगर हम लोग बात करें हिमालय की, माउंटेन की बात चल रही है, तो अब हम लोग बात करें कि भैया हिमालय पे चर्चा हो रही है, तो अब बताओ हिमालय आया कैसे। वाई है कि क्यों है वहां पर हिमालय, क्या रीजंस हैं कि हिमालय वहां पर ही है। तो पहले हम देखेंगे, यहां पर हम पाएंगे क्या कि भैया पहले वर्ल्ड ऐसे हुआ करता था, केवल एक सुपर कंटिनेंट हुआ करता था।
क्या भैया, केवल एक सुपर कंटिनेंट हुआ करता था। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, नाम क्या है क्या चीजें, वो सारी चीजें आगे भी डिस्कस करेंगे। फिर धीरे धीरे प्लेट्स जो है घसकने लगी, प्लेट्स जो है घसकने लगी। पहले केवल एक ही जो है एक ही कंटिनेंट सुपर कंटिनेंट हुआ करता था, एक ही सुपर ओशन हुआ करता था। फिर धीरे धीरे प्लेट्स घिसकती गई और फिर जो है दो पोर्शन टूट कर करके यहाँ पर एक ऐसे और यहाँ पर एक ऐसे मिला। तो भैया सिंपल सी बात है, आटा गूंथते समय अगर हम दोनों हाथ से आटा अगर प्रेस करेंगे तो आटा ऊपर से ऐसे निकल जाता है। तो वो दोनों जो जमीन के टुकड़े हैं, वो दोनों जो जमीन का एरिया है, वो आकर के एक जगह लड़ा, एक जगह प्लेट्स घसक रही हैं। पहले सुपर कंटिनेंट हुआ करता था, धीरे धीरे टुकड़े में टुकड़े होते गया और कहीं जाकर के मिला तो वहां बीच का सरफेस भैया ऐसे उठना चालू हो गया। और हजारों साल में भैया ये चीजें जो हैं ऐसे निकलती गई, उठते गई और फिर फाइनली आज देखते हैं हम लोग कि वहां पर एक बहुत बड़ा सा पहाड़ निकल करके आया है, जिसे हम आज के समय में हिमालय कहते हैं। तो बेसिकली सिस्टम ये है कि सबसे पहले व्हाट पहचानो तो सही वो क्या है, दूसरा की पहचानो बताओ तो सही वो कहां पर है। यहीं तक बात सीमित नहीं रह गई, अब ये भी बताओ कि वो चीज वहां पर है तो है क्यों, कारण क्या है। यही कारण पता करने के लिए तो भैया सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेट हो जाते हैं। अब देखो क्या है और कहां है, ये बेसिक से अगर हम लोग चर्चा केवल खोजें किसी भी फील्ड में कि यार अगर समुद्र है, पैसिफिक ओशन है और कहां पर है ये हमें पता है, इंडियन ओशन है कहां पर है ये हमें पता है, ये प्रकार का अगर भाई केला का पेड़ है ये यहां पर है ये हमें पता है, बस। तो अगर हम बस इतना सा बात करेंगे तब तो मजा नहीं आएगा, तब तो नाम का बस ज्योग्राफी का ज्योग्राफी है। लेकिन जैसे ही हम कारण ढूंढने लगे कि ये चीज वहां पर है और क्यों है, अगर केला का पेड़ यहां पर पाया जाता है या फिर नारियल का पेड़ समुद्र के किनारे पाया जाता है, जहां पर नमक टाइप का सिचुएशन हो वहां ज्यादा पाया जाता है, ये हम पहले देख लिए। लेकिन अब हम कारण पता करेंगे कि भैया नारियल का पेड़ उधर ही क्यों पाया जाता है, तब जो है सारे सब्जेक्ट साइंस से लेकर के हिस्ट्री से लेकर के सब कुछ मिल जाएगा। और फिर हम वही बात करते हैं कि सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ये तो हो गई चर्चा। तीन चीज हमेशा ध्यान रखना, व्हाट, वेयर एंड व्हाई पे चर्चा होती है। इसको आप फटाफट से ये चीज को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो चर्चा हो गई कि भैया हम पढ़ेंगे कैसे। तो आप बताएंगे सबसे बढ़िया, आपसे कोई पूछे कि बताओ यार ज्योग्राफी पढ़ते कैसे हैं, तो आप बताना कि यार देखो पहले तो ज्योग्राफी केवल हम ये जान लेते थे कि कोई चीज कहाँ है और क्यों है और क्या है, ठीक है। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि वो चीज़ के पीछे का रीज़न क्या है, वो आखिर है वहाँ पर तो क्यों है, ये जानते हैं। और यही तीन चीज़ व्हाट, वेयर एंड व्हाई हमें ये बता देता है, ये पूरा सिस्टम जो है समझा देता है। ठीक है, ये बात हो गई आपके कि ज्योग्राफी पढ़ते समय हमें 3 क्वेश्चन निकल करके आते हैं, यही सारी चीज़ थी यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं भैया। अब आगे देखो क्या है, आगे आता है क्या कि जियोग्राफी एज अ इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। अब फटाफट से बताइए 2 चीज़ यहाँ पर, डिसिप्लिन का मतलब सब्जेक्ट, जहाँ पर भी हम आपको स्टार्टिंग में बताए हैं कि जहाँ पर भी डिसिप्लिन का बात आएगा एक तरीके से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, एक तरीके से नॉलेज का जो है क्या है एकदम भ्रमार है, वो को हम क्या कहेंगे भैया, डिसिप्लिन कहेंगे। ठीक, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ज्योग्राफी एज ए इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, कुछ पल्ले पड़ा या ना पड़ा, आपको बता दें कि ये जो स्टडी है, ये जो प्रॉपर सब्जेक्ट की स्टडी है, ये केवल एक ही चीज में नहीं सीमित है, ये सारे सब्जेक्ट से इंटर रिलेटेड है। एग्जाम्पल आपको बता दिए कि हिमालय की बात कर रहे हैं तो एक तरीके से हम लोग हिस्ट्री में भी तो गए, हिस्ट्री में क्या होता है ये बताओ। हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में किस प्रकार का बात होता है, टाइम का बात होता है ना, टाइम पीरियड का बात होता है ना। हिस्ट्री में तो कुछ तो ऐसा तो बात करते नहीं है और कुछ साइंस वगैरह तो देखते नहीं हो तो ना, है ना। हिस्ट्री में बेसिक सा साइंस भी देखते हैं, पीछे जा करके उस प्रकार का साइंस भी देखते हैं, क्योंकि भैया सारे सब्जेक्ट एक तरीके से इंटरलिंक्ड है। लेकिन जो मेन फैक्टर है हम टाइम पे बात करते हैं, समय में पीछे जाते हैं। हिस्ट्री समय में पीछे जाते हैं टाइम मशीन से, एक तरीके से देखा जाए तो हिस्ट्री में जो है टाइम के ऊपर बात हो रहा है। लेकिन अब जब ज्योग्राफी में हम कूदे, हिमालय की जब बात किए तो देखे कि हिमालय में हम बात कर रहे हैं कि हिमालय कहाँ है, क्यों है, और ये भी देख रहे हैं कि उसका इतिहास क्या है, वो बना कैसे। तो हम यहाँ पर टाइम वाली भी बात कर ले रहे हैं ना। तो भैया जब टाइम हिस्ट्री में बात होता है और हम यहाँ पर टाइम वाली बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है यार, ज्योग्राफी अपने में सीमित थोड़ी ना है, सारे सब्जेक्ट से इंटर रिलेटेड है। देखो अभी तक जितना चर्चा किए हैं ये वाले टॉपिक के लिए ही सारा चर्चा किए हैं,
जियोग्राफी एज ए इंटीग्रेटिंग जो डिसिप्लिन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसी के लिए इस सारी चीज़ों को 10 बार बताया जा रहा है। किस लिए? क्योंकि भैया जियोग्राफी, एक बात ध्यान रखना, जियोग्राफी अपने में सीमित नहीं है। जियोग्राफी केवल जियोग्राफी नहीं है, जियोग्राफी में सब कुछ है। जियोग्राफी नहीं है भैया, जियोग्राफी में सब कुछ है। सारा सब्जेक्ट बताओ, मैथमेटिक्स से लेकर के, साइंस से लेकर के, हिस्ट्री से लेकर के, इकोनॉमिक्स से लेकर के, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, सब कुछ भैया किसके अंदर आ जाता है? जियोग्राफी के अंदर आ जाता है। तुम पूछो मैथ कैसे आया? भैया मैप बनता है, तुमको जाना है, ट्रैवल कर रहे हो, लोकेशन जो तुम देखते हो मैप पे फटाक से खोल करके कितने किलोमीटर क्या है, कैसे, कहाँ से आ रहा है, मैथ कहाँ से आ रहा है भैया? सबसे ज़्यादा रिलेटेड तो ज्योग्राफी में मैथ ही है। एक तरीके से देखा जाए, भी सब हम आगे देखेंगे, क्या टाइम निकालते हैं, कैसे टाइम निकालते हैं, सब कुछ चर्चा होगा। तो यहाँ पर हम बस आपको ये बता रहे हैं कि सब्जेक्ट सारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है। जो मूल मंत्र है इस चीज का याद रखना, ज्योग्राफी केवल ज्योग्राफी, मैं बहुत बार बोल चुका हूं ये बात, ज्योग्राफी केवल ज्योग्राफी नहीं है, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट का भैया एक तरीके से पूरे फैमिली का जो है हेड है कह लो, है ना। सारा सिस्टम पे यहाँ बात होती है। अब देखो, जो मैं तुमको बात बताया हूँ, जो हम बात बताए हैं हिमालय को लेकर के, वो यहाँ पर आ जाता है। देखो क्या दो चीजें होती हैं, क्या? इट इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। क्या भैया? ये जो मतलब मिलापन है, जो चीज़ हम देख रहे हैं, ये किस प्रकार का है? तो यहाँ पर दो चीज़ निकल करके आती है, स्पेशियल सिंथेसिस और टेम्पोरल सिंथेसिस। क्या निकल कर आता है भैया? स्पेशियल सिंथेसिस और टेम्पोरल सिंथेसिस। ठीक है, जब भी हम इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, दो चीजें आती हैं, कुछ नहीं हुआ है, बस ध्यान से बात सुनो। दो चीजें आई, एक आया स्पेशियल सिंथेसिस, दूसरा आया टेम्पोरल सिंथेसिस। आप बोले भैया हमको स्पेशियल सिंथेसिस नहीं समझ में आया, हमको टेम्पोरल सिंथेसिस नहीं समझ में आया। तो बात इतना पकड़ो कि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, वो अगर हम लोग स्पेस के बेसिस पे कर लें, क्या हम लोग स्पेस के बेसिस पे कर लें, तो वो किस में आता है? स्पेशियल सिंथेसिस में आता है। अब फटाफट से लोग बोलेंगे कि यार ये स्पेस क्या है। वीडियो की स्टार्टिंग में हम तुमको दो बात बताए थे, डिसिप्लिन और स्पेस, दो वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होगा और दोनों वर्ड से कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा। तो फटाफट से बस इतना करना, डिसिप्लिन को सब्जेक्ट से रिलेट कर लेना और स्पेस को प्लेस से, जगह से रिलेट कर लोगे, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो भैया जगह, यानी कि अगर स्पेस की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या चीज कहाँ है, बेसिकली प्लेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक चीज। ठीक है, एक पढ़ाई हो जाती है प्लेस के ऊपर, और जो दूसरी पढ़ाई हो जाती है वो होती है टाइम के ऊपर। जैसे हिस्ट्री की बात कर लें, यहाँ पर दो ही चीजें हैं, स्पेशियल में जगह के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, और टेम्पोरल में टाइम के ऊपर। ये जो चीज है ना, जो इंटीग्रेटिंग वाला बात कर रहे हैं, जो मिलापन है, जो सबसे इंटरलिंक्ड है, बेसिकली कह लो तो क्या है? इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेशन है सारे सब्जेक्ट में। वो कुछ इस तरीके से है, जो हम हिमालय में चर्चा किए थे कि पहली चीज हिमालय का लोकेशन, स्पेशियल सिंथेसिस के ऊपर हिमालय लोकेशन बताओ, हिमालय कहाँ पर है, पहली चीज। और टेम्पोरल सिंथेसिस में ये बताओ कि हिमालय, समय के पीछे गए हम लोग, देखें कि हिमालय कितने समय पहले कैसा था, कितने समय में कैसा बना। देखा कि भैया जब सुपर कंटिनेंट बिखरना चालू हुए, फिर आकर के टकराते हैं, कई हजार सालों में हिमालय बन करके तैयार होता है। तो बस मित्र यही बात है कि जहां समय और जगह कंबाइन होकर के पढ़ाई हो रही है, इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेटिंग कह रहे हैं। यहाँ पर क्या है? इट इज कनेक्टेड विथ अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, भैया मैथमेटिक्स, साइंस, जो भी है A to Z चीज से यहाँ पर रिलेटेड है। ज्योग्राफी कंबाइंड विथ बोथ स्पेशियल एंड टेम्पोरल। हिमालय के ही केस में आप याद रखो कि हिमालय कहाँ पर है, जगह की भी बात हो रही है, और हिमालय कैसे बना, समय की भी बात, हिस्ट्री की भी बात हो रही है। तो ये जो चीज है, ये दोनों को लेकर के चलता है, एज वेल एज स्पेशियल एज वेल एज टेम्पोरल। ठीक है, क्या भैया? वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड अकॉर्डिंग टू टाइम ऑल्सो। यही चीज मैं बार बार बता रहा हूं, अब तक तो आपके पल्ले पड़ गया होगा कि जगह जगह की बात है। जम्मू कश्मीर में क्या हालात है, केरला में क्या हालात है, स्विट्जरलैंड में क्या हालात है, अफ्रीका में क्या हालात है, जगह जगह से भी वैरी करेगा।
और समय समय से भी वैरी करेगा कि क्या समय में क्या हालात थे और क्या समय में क्या हालात हैं। बस ये पॉइंट पकड़ लेंगे, आपका ये पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग इतना ज्ञान ले चुके हैं, अब कंक्लूजन पे आते हैं। एक तरीके से आपको भी अब पता है भाई, इतनी बार एक चीज को बता दिया जाए तो दिमाग में तो घुस ही गया होगा। तो कंक्लूजन इस प्रकार का है कि ज्योग्राफी मल्टी डायमेंशनल है, ज्योग्राफी अर्थ से रिलेटेड है। फटाफट से मेरे साथ बोलिए, ज्योग्राफी मल्टी डायमेंशनल है, अर्थ का काम हो रहा है। अर्थ पे एक चीज नहीं है, अर्थ पे अनेक चीज है और अनेक चीज को पढ़ने के लिए अनेक सब्जेक्ट है। तो क्या सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है भैया, एकदम रिलेटेड होंगे, सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। बस यही मेन चर्चा था जो मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है, इंटीग्रेटिंग, स्पेशियल, टेम्पोरल। इसी में इस चैप्टर में आदमी उलझ करके रह जाता है और छोड़ करके आगे फिर हो जाता है कि अरे एक तो इसका महत्व भी नहीं है, ऊपर से बड़ा कंफ्यूजन है। तो ये नहीं करना है, चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी। मल्टी डायमेंशनल वाली बात है जो, वही यहां पर हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए यही कारण है कि जो ज्योग्राफर है ना, यहां पर जो लिखा है कि भैया ज्योग्राफर इज रिक्वायर्ड टू हैव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल रिलेटिव फील्ड टू बी एबल टू लॉजिकली इंटीग्रेट देम। कि जो भैया ज्योग्राफर है, अब ज्योग्राफर को ना केवल ज्योग्राफी से केवल एक पर्टिकुलर फील्ड अगर पढ़ा कर जाएगा ना तो उसको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। उसको बेसिक नॉलेज भैया हर एक फील्ड की होनी चाहिए, ताकि वो जब रिलेट करके पढ़े ना तो एकदम मजा ही आ जाए और वो फिर एकदम अलग नजरिए से सारी चीज को पढ़ेगा। ये ना आदमी मैथ छोड़ करके ज्योग्राफी पढ़ते हैं, लेकिन जब हम टाइम के बारे में बात करेंगे, जब डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो भैया मैथमेटिक्स का भी इस्तेमाल होता है। अब ये नहीं कि आप यहाँ पर वो एकदम गहराई वाला सिस्टम हो जाएगा, नहीं, लेकिन हाँ सारी चीज की जरूरत है। तो इसीलिए भैया ज्योग्राफर को सारे फील्ड में, हर एक फील्ड का एक तरीके से खिलाड़ी कह लो, नॉलेज होना चाहिए, तभी एकदम चीजें सटीक होती हैं, ठीक है। तो बात क्या हो रही है? इंटर रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी, नेचुरल साइंसेस, दे आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। फिजिकल ज्योग्राफी क्या है? लैंड के बारे में, सॉइल के बारे में, एयर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, ओशन के बारे में, ये सब की पढ़ाई नेचुरल साइंसेस में, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में आ गई। उसके बाद यही सारी चीज भैया नेचुरल साइंस से भी रिलेटेड है। कुल मिलाकर कंक्लूजन है, सारा सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होता है। क्लियर? दिमाग में बात ये घुसा लीजिए कि भैया तुमसे कोई पूछे ना कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन में क्या सीखा, तो सबसे पहले बता दो कि ज्योग्राफी मतलब अलग लेवल है भैया, सब कुछ इसमें रिलेटेबल है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये कुछ चीजें क्लियर हो गई, ये कुछ चीजें आपको अभी तक तो क्लियर हो जानी चाहिए, आई होप सो, ठीक है। तो भैया अब हम लोग ज्योग्राफी की पढ़ाई अगर आगे ले चलें, जो ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी पढ़ाई को आगे ले चलें, या अगर एक बात कर लें कि इसको किस तरीके से पढ़ा जाए। क्या किसी चीज को पढ़ने के लिए कुछ सिस्टम होता है, कुछ एक आदमी का अप्रोच होता है कि उसी हिसाब से उस चीज को पढ़ना है। अगर मैथ पढ़ते हो तो फॉर्मूला के हिसाब से, साइंस पढ़ते हो तो उसके आइडियल्स, उसके जो भी भैया सब निकला हुआ है पहले का सिस्टम, उसके हिसाब से, वैसे ही इस चीज को भी पढ़ने के लिए कुछ अप्रोच है। वो क्या अप्रोच है? पहला तो है सिस्टमैटिक अप्रोच, दूसरा है रीजनल अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है भैया? सिस्टम से चलना। रीजनल अप्रोच क्या भैया? रीजन के बारे में। अब देखो दो चीज है यहाँ पर, ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो बेसिकली दो चीज पढ़ेंगे। पहला तो सिस्टमैटिक अप्रोच समझ लीजिए, किसने निकाला? भाई साहब का नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्या नाम है भाई साहब का? जो चीज है ये हमें बताएं कि ये सिस्टमैटिक अप्रोच के हिसाब से पढ़ा चाहिए, तो वो थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये नोट कर लीजिएगा, पूरा नोट करना है, नोट्स बिना नोट्स ब्रह्मास्त्र, आपको तो पता है ना। और रीजनल अप्रोच जो है वो कार्ल रिचर्ड साहब थे, वो हमें बता दिए। तो देखो सिस्टमैटिक अप्रोच का अगर आपको बेसिक सा मतलब बता दिया जाए तो एक फील्ड है जैसे क्लाइमेट या ओशन या पानी के बारे में या मिट्टी के बारे में, कोई भी एक फील्ड पकड़ लो। अगर हम एटमॉस्फेयर का फील्ड पकड़ लें, अगर हम क्लाइमेटोलॉजी का फील्ड पकड़ लें, तो पहले अगर हम लोग सिस्टमैटिक अप्रोच में अगर उस चीज को देखेंगे तो हम केवल उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का बात नहीं करेंगे, केवल उत्तर प्रदेश के भैया फलाने चौराहा, फलाने तिरमोहानी का बात नहीं करेंगे। हम उस चीज को पूरे होल वर्ल्ड के ऊपर पढ़ेंगे कि भैया एज अ पूरा वर्ल्ड देखेंगे कि पूरे अर्थ पे कैसे कैसे क्लाइमेटोलॉजी है, क्या सिस्टम है, कहां पर किस रीजन में क्या है। पहले तो समझ, देखो बात समझे ना, एज अ होल पूरा अर्थ है
और वो पढ़ाई हम एज अ होल पूरे अर्थ पे कर रहे हैं, है ना। क्लाइमेटोलॉजी है तो आपके इलाके के जहाँ समोसा छनता है ना, केवल वहाँ का क्लाइमेट हम नहीं देखेंगे कि मौसम खराब है समोसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं, हम पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट देखेंगे कि कौन से रीजन पे, कौन से इक्वेटोरियल पोजीशन पे, सब हम देखेंगे यार, इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड, लैंगिट्यूड, अभी सब बताएंगे ना, सब फ्लाईओवर की तरह उड़ के चला जाएगा, आगे सब पे चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो किस लेवल पे, कौन से लैटिट्यूड पे, कौन से लॉन्गिट्यूड पे कैसा है, क्या है, किस प्रकार का क्लाइमेट है, वो हम एज अ होल पढ़ेंगे। मतलब एक तरीके से कह लो तो हम पूरे वर्ल्ड के जो है लेवल में पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ना, और उसी के बाद रीजनल अप्रोच जो कि कार्ल रिचर्ड साहब बता दिए हैं। तो रीजनल अप्रोच में वही उत्तर प्रदेश में आपके जहाँ समोसा छन रहा है, बहुत छोटा हो जाएगा ना, तो भैया उत्तर प्रदेश में आपके समोसा छन रहा है तो केवल आपको वो जगह के बारे में पढ़ना है कि मौसम कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो एक तरीके से रीजनल अप्रोच में वो होता है। अब समोसा छनने वाली बात ये लिख मत देना, रीजनल अप्रोच का मतलब किसी भी पर्टिकुलर कंटिनेंट को हम पकड़ लिए, एशिया को पकड़ लिए, तो अब हम एशिया में सारी चीज को पढ़ेंगे, केवल क्लाइमेट के बारे में ही नहीं, क्लाइमेट, सॉइल, लैंड, माउंटेन, रिवर, ओशन, मतलब पानी से लेकर के ए टू जेड, फ्लोरा फौना, आदमी से लेकर के खाना पीना, रहन रहनामा, सब कुछ हम चर्चा करते हैं रीजनल अप्रोच में, सब कुछ हम चर्चा करते हैं रीजनल अप्रोच में। और ये एक फील्ड को हम लोग पूरे वर्ल्ड लेवल पे पढ़ते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच। तो फटाफट से अगर आपको कंक्लूजन बता दिया जाए, एक टॉपिक को एकदम गहराई में पढ़ना पूरे वर्ल्ड लेवल पे कहते हैं हम लोग सिस्टमैटिक अप्रोच। जैसे क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हो, पूरे वर्ल्ड लेवल पे पढ़ रहे हो कि हाँ भैया ये सिस्टम है, और बहुत ही गहराई से पढ़ रहे हो, तो हो गया सिस्टमैटिक अप्रोच। और दूसरा चीज है कि कोई रीजन के बारे में पढ़ रहे हो, कि इंडिया के उत्तर प्रदेश के बारे में अगर पढ़ रहे हो, तो ये देखो कि उत्तर प्रदेश में पहाड़ है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, फ्लोरा फौना है कि नहीं है, ओशन है कि नहीं है, मतलब भैया वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का जमीन कैसा है, वहाँ का कल्टीवेशन कैसा होता है, लोग कैसे रहते हैं, पूरा का पूरा पंचायत एक पर्टिकुलर रीजन में कह दोगे तो उसे कहते हैं रीजनल अप्रोच। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई तुमसे पूछे सिस्टमैटिक अप्रोच, भैया पूरे वर्ल्ड पे एक टॉपिक पढ़ लो, क्लाइमेटोलॉजी है तो पूरे वर्ल्ड का पढ़ लो, और दूसरा कोई पूछे कि भैया रीजनल अप्रोच भी बता दो, तो यह बताना कि उत्तर प्रदेश का पढ़ लो और सारी चीज का पढ़ लो, उत्तर प्रदेश का पढ़ लो और सारी चीज का पढ़ लो। ये भी पढ़ लो कि पहाड़ का क्या सिस्टम है, ये भी पढ़ लो जमीन का क्या है, पानी का क्या है, रहनावा का क्या है, ए टू जेड। फटाफट से क्लियर हो गया ना। दो नाम याद रखना, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट और कार्ल रिचर्ड, ठीक है। ये चर्चा यहां पर हो गई, हम साइड में हट रहे हैं भैया, पॉज करके ये सारी चीजें लिख लोगे तो मजा आ जाएगा। नोट्स ब्रह्मास्त्र ये आगे नहीं, बहुत आगे तक काम देगा। तो चलिए फटाफट से इसको हटाते हैं, और लास्ट का छोटू सा टॉपिक बच गया है, उसे भी फटाफट से देख लेते हैं। इसको नोट्स जरूर बनाइएगा, बार बार कह रहा हूं मैं। तो हम लोग ब्रांचेस की बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की, तो दो चीज तो देख लिए कि यार जो अप्रोच है, जो पढ़ने का तरीका है, कैसे हम जा रहे हैं, जो अप्रोच कर रहे हैं वो दो तरीके से है। एक तो सिस्टमैटिक अप्रोच देख लिए, और एक तो रीजनल अप्रोच देख लिए। भैया सिस्टमैटिक पूरे होल वर्ल्ड का केस देख रहे हैं, और रीजनल उसी रीजन में घुस करके 36 चीज जो है वहीं का वहीं हम लोग देख ले रहे हैं। तो ये तो हम लोग अप्रोच के बारे में बात कर लिए। अब फटाफट से बात करते हैं कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जिसकी स्टडी करी जा रही है, जो ब्रांचेस हैं, अप्रोच अलग है और ये जो एक्चुअल जो ब्रांचेस हैं वो फटाफट से चर्चा कर लेते हैं। तो देखो सिस्टमैटिक अप्रोच में कुछ ये चीजें हैं, कुछ इस प्रकार से डिवीजन है, वो फटाफट से देख लो। फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ये हम लोग सुनते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर के ही लास्ट तक ये सारी चीज की जो चर्चा है वो हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो फटाफट से देखो यार, फिजिकल ज्योग्राफी सिंपल सी बात है, फिजिकल अपीयरेंस वाली चीजें, पहाड़, नदी, खेत खलियान, हवा, पानी, जल, सब कुछ जो फिजिकली चीजें है वो इसमें चर्चा करनी है। फटाफट से देख लो कुछ स्टडीज, जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो हम लोग देख लिए हैं। तो जो सबसे पहले यार अगर हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी की बात कर ले, तो लैंड बात करें ना जमीन की, तो जो लैंड के ऊपर जो भी स्टडी हो रहा है, जो भी सारी चीजें ये किस ब्रांच में आ जाती है? जियोमॉर्फोलॉजी। सेम भैया जो क्लाइमेट वगैरह दिख रहा है वो किस में आ जाती है? क्लाइमेटोलॉजी। पानी, जल, जितना भी सारा सिस्टम है वो किस में आ जाता है? हाइड्रोलॉजी। तो ये कौन सा पार्ट है? फिजिकल ज्योग्राफी है। पहाड़, जल, वायु, हवा, ये सब फिजिकल चीज है ना, तो इसकी पढ़ाई अलग होती है, ब्रांचेस अलग हैं। वो सारे ब्रांचेस का सिस्टम हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं। अब जो दूसरा है वो देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या होगा? स्टार्टिंग से तुमको बताया ना, सोशल कल्चरल वाली सारी चीजें। क्या क्या भैया? सोशल कल्चरल सारी चीजें, जैसे कि हमारे कल्चर के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, रहन सहन के बारे में जो है
भाई इसमें चीज आ जाती है। पॉपुलेशन का अलग है भैया पढ़ाई, क्या पॉपुलेशन है, किस एरिया में कितना है, ये सारा चीज सेंसस वाला जितना भी टॉपिक है सब इसमें आ जाता है। इसके बाद अगर हम लोग इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिक वाले कंडीशन में पैसों का लेन देन वाला सिस्टम आ जाता है, ये चीज हम देखे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हम अभी और भी बहुत सारे हैं लेकिन हम बस एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, 3 लिए हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का ये सिस्टम हो गया। अब एक और आता है भैया कौन सा, बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी में क्या, लिविंग थिंग के बारे में, क्या चीज, लिविंग थिंग वाला जो सिस्टम है वो इसमें आ जाता है। एक तरीके से साइंस वाला ये ब्रांच कह लो। देखे तो हम लोग हैं कि सारा सब्जेक्ट एक तरीके से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या है, इकोलॉजी, इकोसिस्टम वगैरह, फूड चेन वगैरह, इन्वायरमेंटल क्या भैया, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन क्या है, वातावरण कैसा है, पर्यावरण कैसा है, ये सारा चीज। उसके बाद प्लांट ज्योग्राफी भैया, पेड़ पौधा है ना, जितना भी सारा सिस्टम आ जाता है वो इसमें आ जाता है। तो ये सब किस में आ रहा है, ये सारा अप्रोच कौन से में आ रहा है, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अलग अलग ब्रांचेस की सिस्टमैटिकली कर रही है। सिस्टमैटिक अप्रोच है भैया, है ना, क्या है, सिस्टमैटिक अप्रोच है ये सारी चीजें में। अब जैसे देख लो फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो सारा चीज है इसमें कुछ चीजें जैसे लिथोस्फीयर के बारे में चर्चा होती है, जैसे लैंड फॉर्म्स हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ये सारा तमाम तरीके की चीज आती है लिथोस्फीयर में। एटमॉस्फेयर में बात करो तो यार डिफरेंट लेवल्स देख लो, या क्लाइमेट से लेकर के डिफरेंट लेवल्स है, विंड है, इस सब की चर्चा इसमें होता है ना। हाइड्रोस्फीयर की बात कर लें तो ओशन, रिवर, लेक, ये सारा सिस्टम इसमें बात होता है। बायोस्फीयर में वही भैया जीवन वाला, लिविंग थिंग, फूड चेन, ये सारा का सिस्टम जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। और हम लोग अपने क्लास 11th में फिजिकल ज्योग्राफी से डील करने वाले हैं। ये वाली जो भैया फिजिकल ज्योग्राफी है वो हम अपने इसी क्लास 11th में ही डील करेंगे। और ये जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है वो हम भैया आपके अगले क्लास 12th में डील करेंगे। और जो बायो ज्योग्राफी है ये सब तो दोनों में मिक्सचर रहेगा, ये सब तो दोनों में मसाला की तरह, नमक की तरह मिक्सचर रहेगा, सब देखते चलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बेसिकली ये हो गया सिस्टमैटिक अप्रोच में। सिस्टमैटिक अप्रोच आपको एज अ होल सबको साथ लेकर के जो पढ़ाई हो रही है वो। और रीजनल में क्या भैया, रीजनल स्टडीज, रीजनल प्लानिंग्स, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस, क्या भैया उसी रीजन के बेसिस पे अगर ये हमारा वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में हम इस इलाके में रह रहे हैं तो चर्चा सारे वर्ल्ड की नहीं होगी, चर्चा केवल इसी इलाके की होगी। इसी इलाके के हर एक चीज पे हम चर्चा करेंगे, A to Z से लेकर के उसी पर्टिकुलर रीजन का सब कुछ पढ़ लेंगे। जमीन, आसमान, वातावरण, आदमी कैसे रह रहा है, A to Z पढ़ लेंगे तो वो रीजनल में आ जाता है। तो बस हटते हैं साइड में, इसको नोट करना चाहें क्या, नोट करना ही है, इसे नोट कर लीजिए। ये ब्रांचेस वाली बात हो गई है पॉज कर करके। तो भैया फाइनली हमारा ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन यहाँ पर खत्म होता है। नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है, सारी चीज़ों को नोट आराम से कर लीजिएगा, नहीं कि वीडियो को पीछे जा करके पॉज करके स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के नोट्स बना सकते हैं। ऐसे ही करके अलग अलग प्लेलिस्ट बन गई होगी, प्लेलिस्ट वाला सेक्शन जरूर चेकआउट करिएगा ताकि सारे लेसन्स आपको आराम से मिल सके। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियोस में। अभी हिस्ट्री भी चलेगा, सारा सब्जेक्ट चलेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट पे भी चर्चा चलेगी, जो भी है फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जितने भी तमाम तरीके की चीजें हैं सबका एक अलग अलग प्लेलिस्ट बनेगा, सारे चैप्टर्स उसी प्लेलिस्ट में करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो बस आज का वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। ज्योग्राफी का शुरुआत हो चुका, पहला चैप्टर खत्म हो चुका और धीरे धीरे करके एकदम अच्छी तरीके से अर्थ में घुस करके भैया एक चीज को फील करके पूरा ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। तो मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार।